वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रहा है मुझे। क्या क्या मतलब? आज मेरा दिल कर रहा है कुछ बात हो जाए जिन्नात से दोस्ती। जिन्नात से दोस्ती? मतलब ऐसा कुछ आपको लगता है पॉसिबल है? हाँ, क्यों नहीं। मतलब आपको लगता है ये सीरियस है, रियल होते हैं? कुछ लोग कहते हैं रियल नहीं होते। ये बिल्कुल रियल है, और अगर आप उसको देखोगे ना तो आपको महसूस होगा कि आपके पास बैठे हैं। मतलब ये चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि आपकी अपनी फैमिली है ना, जैसे उनकी फैमिली है। और आपसे वो दोस्ती कब करते हैं? जब आप उनके दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर टाइम हमारे आसपास होते हैं। हाँ, आपके पास है। तो जिन लोगों को इस पे यकीन नहीं होता उनके बारे में आपको क्या ख्याल है? वो यकीन करें ना, ये तो कुरान में सारी चीज़ें हैं। इसमें आप कैसे झुठला सकते हैं? नहीं झुठला सकते। ये आंखें बंद करने वाली बात है। ये चीज़ ऐसे है, ये आपके बिल्कुल इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन ये नज़र उनको ही आते हैं जिनके साथ उनको पता होता है कॉन्फिडेंस, आपस में एक दूसरे को स्पेस देंगे। आप उनके हाथ से आगे नहीं जाएंगे, वो आपके हाथ से आगे नहीं आएंगे। इसके लिए हो क्या क्या टाइप्स होते हैं? ये ऐसे समझ लो कि जैसे मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, इनमें भी ये कैटेगरी है। तो जो मुसलमान है वो मुसलमान ही है, उनके आप मिलोगे वो हमेशा आपको अच्छी बात कहेंगे, गलत आपको नहीं करेंगे। जैसे होता है ना, आप किसी घर में डर गए हो, जैसे हो गया, तो आपको कभी नहीं डराएंगे उस वक्त तक जब तक आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो इसलिए इनसे दोस्ती करना एजाज़ की बात है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के भी होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के भी होते हैं। हाँ, मतलब जैसे हम लोगों की दुनिया है इंसानों की, इसी तरह इनकी भी एक दुनिया है। बिल्कुल, ये हमसे ज़्यादा है। हमसे ज़्यादा है हाँ, तादाद में हमसे ज्यादा है। हम जिस एरिया में रहते हैं ना, हम्म। ये पहले क्या था, इधर कुछ भी नहीं था। तो खाली जगह इनको आप पसंद है। ये समझो कि आप उन्हीं की जगह पे बैठे हो। उन्होंने, उनकी जगह है। हाँ, उन्होंने आपको स्पेस दिया है। अच्छा, आप समझ गए? तो ये अपनी उन्होंने स्पेस आराम से दे देते हैं। हाँ, दे देते हैं अगर आप उनको तंग ना करो तो। हाँ, ओके, ठीक है ना? सही। तो इनको पसंद, इनकी पसंद क्या होती है? इनको मतलब जिन लोगों को इन चीज़ों में घुसने का शौक होता है वो ये सवाल करते हैं कि इनको क्या पसंद होता है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। इनकी गुड विल में कैसे आ सकते हैं? हाँ, ये सवाल अच्छा है। हाँ, ये सवाल पूछने वाला था कि हम्म, इनकी गुडविल में कैसे आया जा सकता है। हाँ, गुडविल पे क्यों आना चाहिए? ये आपको पहले देखते हैं। मसलन अभी कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ। किसी के घर में किसी भी घर में वो उन्होंने हमला किया। वो लोग थे जिनको तंग किया गया। जब तंग किया गया तो उन्होंने अपना दिखाना शुरू किया। ये वो कैटेगरी है कि फिर उसके ऊपर हमलावर होते हैं वो सारे। जैसे हमारे घर में कोई हमें तंग करेगा तो जाहिर है कि हम भी उसको तंग करेंगे। नहीं तो अगर इंसान कमजोर पड़े तो फिर ये ज्यादा तंग करते हैं। यही मैं बात बता रहा था। उनके घर में ऐसी सूरत हाल बन गई थी, फिर उन्होंने मुझे बुलाया अच्छा। और मैं गया। और मैंने देखा वहाँ पे जाके, तो मैं तो था ही, क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त भी था। अच्छा। उसने फिर बताया मुझे कि इनको इस चीज़ से तंग किया गया, जिसकी वजह से इन्होंने ये हरकत की है।
मतलब इनको तंग करने की क्या चीज, मतलब किस इसकी तरह? फैमिली है, उनके बच्चे हैं, ठीक है ना। वो गुजर रहे थे, अच्छा। किसी जगह से गुजर रहे थे, हम्म। तो उनको हमारे जैसे लोगों ने तंग किया, जिनको पता नहीं था कि यहाँ पे है ये, लेकिन वो डिस्टर्ब हो गए सी वक्त। मतलब बेध्यानी में भी आप करते हाँ, बेदयानी में उन्होंने भी सिर्फ उसको डराया है, कहा कुछ नहीं। हाँ, इसलिए आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि ये इनसे दोस्ती करना कोई आसान काम नहीं है। तो दोस्ती करते हैं बड़ी मुश्किल से आपके साथ, तो बहुत से वाक़या हैं इसमें, क्योंकि मेरा तो इनके साथ 10 साल का वास्ता, 10 साल। 10 साल हो गए। इसीलिए तो उनका पापा बेस्ट ऑप्शन है इस चीज के लिए, इस टॉपिक में बात करने फिर आपको डर नहीं लगता इन लोगों से? नहीं, कैसे? कभी भी नहीं लगता, कैसे? क्योंकि मुझे पता है ना, ये हमेशा आपको देखते हैं। आपको जब इन्होंने देख लिया ना, तो आप एकदम डर गए इनसे, तो ये आपके हैवी होंगे। अगर आप इन्हें इग्नोर मारोगे ना, ये आपको इग्नोर मारेंगे। अच्छा, ये कैटेगरी है। मैं आपसे ये बोलूँ, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग घर में बैठे हैं और कई दफ़ा ऐसा फील होता है कि जैसे किसी हल्का फुल्का कोई चीज़ गिरी, या कुछ हमें ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज में से कुछ आवाज़ आ गई, या कभी कभार बिल्कुल खामोशी हो घर में तो किसी चीज़ के गिरने की आवाज़। ये कभी ऐसा लगता है किसी ने आपको आवाज, हाँ, जैसे कभी कभार ऐसा होता है घर में कोई नहीं है लेकिन आपको आपके नाम से किसी ने आवाज़ दे दी। तो इन सब चीज़ों को अगर आप इग्नोर करो, जैसे मैं तो कई दफ़ा ऐसा हो भी तो मैं कहती हूँ नहीं, शायद वहम है या कुछ ऐसा है, तो ऐसा करना चाहिए या इसके ऊपर तवज्जो करनी चाहिए कि कुछ है यहाँ या कुछ? जब भी ऐसी सूरत हाल बने ना, आप फिर हंस दिया करो, हंस के बस स्माइल करके छोड़ दिया करो बात को। अच्छा। ठीक है, अगर आप स्माइल करके छोड़ देते हो ना, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करेगा। जैसे ही आप किसी आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ते हो, आप इग्नोर करते हो, आप छोड़ो उसके बाद। इनका भी यही रवैया होता है। अच्छा। इसलिए आपको वो छोड़ देते हैं। इसीलिए कोशिश करें। और अगर आप पीछे पड़ जाओगे कहाँ से आवाज़ आई, किसने की, ये गलत है, मतलब उसकी खोज में लग जाओ। हाँ, क्योंकि उनकी फैमिली है, आपके साथ फैमिली है, आपको सिर्फ नजर नहीं आ रहे। अच्छा। इनके हमारे सिर यही पड़ता है, ठीक है ना। वो उसी को नजर आते हैं जिनको पता है ये हमारा हमदर्द है, अच्छा। सिर्फ उसी को नजर आएंगे। तो पापा ये सिर्फ उन्हीं को तंग करते जिनको तंग करें, या ऐਵੇਂ शरारत? नहीं 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 नहीं, ये भी कैटेगरी है। अच्छा। हाँ, ये ऐसे ही है जैसे आप इंसानों में कोई शरारती बच्चे होते हैं, शरारती लोग होते हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं, आप कहते हैं ये क्या कर रहे हैं भाई, इन्हीं में भी ऐसे हैं। अच्छा। अच्छा। लेकिन जो इनके बड़े हैं, जिसके साथ हमारा चलो थोड़ा बहुत तल्लक है, अच्छा। ये हकीकत है। तो अच्छा। इनसे दोस्ती करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? ये आपकी चॉइस नहीं है, ये उनकी चॉइस है। मतलब वो चूज करते हैं। हाँ, ये आपकी चॉइस नहीं है, हर बंदे के साथ नहीं करते। अच्छा, मतलब वो आपको चूज करते हैं अगर उनको दोस्ती करनी हो तो? हाँ, वो आपको चूज कर। लेकिन देखो, सोचने वाली बात, एक आम इंसान है, अगर उन्होंने इसको चूज कर लिया कि हमने इसके साथ दोस्ती करनी है, तो वो अगर कभी उसके सामने आएंगे, वो आम इंसान तो डर जाएगा, तो फिर दोस्ती कैसे होगी? हाँ, असल वो कभी भी दूसरे रूप में नहीं आएंगे, हाँ। वो इंसान के रूप में आएंगे। अच्छा। ये आप क्या, आपको क्या पता ये कौन है? आपको पता है? नहीं पता। अच्छा, वो दूसरे उसमें नहीं आता, मतलब अपनी शक्ल में नहीं आता? ना ना, आप तो उनको देख नहीं सकते। अच्छा। आप कभी उनसे पूछो ना इनका खाका क्या है, और मैं आप तो थोड़ा ब्रीफ कर सकता हूँ बस, क्योंकि हमारी भी एक हद है ना, उसके आगे नहीं जा सकते। जैसे मैंने पहले कहा,
कि आप अपनी हद में रहोगे तो ठीक है, उनकी हद में जाओगे तो फिर खराब होगा। ओके। तो इसलिए अपनी हद में ही रहना बेहतर। हाँ, दोस्ती करनी है, दोस्ती के लिए सबसे बेस्ट है ये, लेकिन वो दोस्ती आपसे खुद करेंगे। अच्छा। हाँ, तो जैसे लोग कहते हैं, हम लोग जैसे कहते हैं हम लोग की दोस्ती है, हाँ। तो क्या मतलब कि किस टाइप की दोस्ती होती है? किस टाइप की होती है ये मैं आपको बताता हूँ। ये लोग जो है ना बड़े नफीस किस्म के जिन्नात में से हैं, ओके। इनका ग्रोह है। जैसे हमारे नहीं होते ये पठान है, पंजाबी है, सारे इनके भी ऐसे ही है। इनके कबीले हैं, बड़े बड़े कबीले हैं। जो मेरा दोस्त है उसका नाम है अबू। अबू। तो आपकी कैसी दोस्ती होती है? मेरी दोस्ती हुई थी मरीना में, फ्लैट में। ओ, हाँ, वो वाकया में याद वो है। वाकया। हाँ, वो बताए ना ऑडियंस को वो वाकया। रात को मेरा 12-1 बजे का टाइम था। तो हमारे वो बड़ा फ्लैट था, उसकी जो बालकनी थी ना वो काफ़ी बड़ी थी, हाँ, वो मरीना वाली साइड पे बड़े क्योंकि वो सारा समुंदर का एरिया है। हम्म। ये पसंद करते हैं इस एरिया में, बच्चों को लेके आते हैं, घूमते हैं, ऐसे ही जैसे हम घूमते हैं। ठीक है, वहाँ पे आए थे ये। वो बाहर चेयर पड़ी थी, उनके ऊपर बैठे हुए थे। जब रात को एक दफ़ा मेरी आँख खुली, मुझे आवाज़ आई बाहर ना बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। तो मैंने लिया इसको कहा, मैंने कहा लिया नहीं, हाँ मेरी आँख खुली कि हवा की आवाज़ से, जैसे बहुत तेज़ हवा नहीं होती, आंधी टाइप की। अच्छा, तो जब मेरी ऐसे आँख खुली ना तो मैंने देखा लियास साइड पे नहीं है। तो मैंने कहा लियास बाहर आंधी आ रही है, ऐसे करके उन्होंने बात की। तो मुझे जवाब नहीं आया। मैंने कहा लिहाज नहीं है यहाँ पे। मैंने देखा लिहाज नहीं है, और लिहाज बैठे हुए बेड की जो पाँव वाली साइड होती है ना वहाँ पर, और हमारे बेड के बिल्कुल साथ जो थे ऐसे बड़े कर्टन्स थे, जो पूरा शीशे का, मतलब दरवाज़ा भी वहीं से खुलता था, और बड़ी खिड़की थी खिड़की नहीं, दरवाज़ा ही समझना, लेकिन वो शीशे की पूरी वॉल थी जो कि आपको बैल्कनी की तरफ देख सकते थे आप। तो वो बड़ा कर्टन उस पर पड़े थे। तो लिहाज बेड के उस साइड पे बैठे हुए कर्टन्स के आगे ना ऐसे झुक के, और मैं लिहाज को कह रही हूँ लिहाज बाहर मौसम ख़राब हो रहा है। तो लिहाज ने मुझे इशारे से कहा कि हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, सो जाओ। और मुझे नहीं पता, मैं सो गई। फिर बाकी का लिहाज को मालूम है, वो अगले दिन हमें पता चला कि क्या था। आप बोले आप। हाँ, वो आगे वहाँ पे बैठे थे। मैंने एकदम मुझे पता चला कि बाहर कौन है, और मैंने जब देखा ना तो अबू ने ऐसे देखा, तो मैंने आगे से स्माइल दी। बस अबू ने आराम से बैठ के बच्चों के साथ बैठे थे, और उनको पता था मैंने देखा, उनको पता था इसने मुझे देखा। तो इसमें कुछ बोलना नहीं होता, ना 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 ना, बस समझ आ जाता है। वो एक जो होता है ना, आपकी आंख से पता चल जाता है कि इसने मुझे देखा और इग्नोर किया। अच्छा। तो उसने भी आगे से देखा, पता चल गया दोनों को, लेकिन ना उसने डिस्टर्ब किया ना मैंने किया। उस वक्त से अबू जब भी कोई प्रॉब्लम पड़ती है ना, किसी को भी, जिस जगह मैंने जाना होता है, तो अबू मेरे साथ जाता है। तो आपको ये सब सही लगता है? मतलब आपको क्या फीलिंग देती है? फिल्म जैसे तुम मुझे देख रही है, या आपको ऐसे लगता है कि आपके अंदर डिफरेंट पावर है, या फिर ये कोई भी नहीं? पावर नहीं कह सकते इसको, तो आप क्योंकि कैसे ये एक कहते चीज़ ऐसी है कि खुदा ना करे कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो
वो सिर्फ बता सकता है ये अच्छा है ये बुरा है, समझाएगा उसको कि ऐसा ना करो, और उम्मीद होती है कि वो दोबारा नहीं तो आप जब अगर ऐसी जगह पे जैसे आपको कोई कहता है कि यहाँ पे हम डरे हैं या कुछ, तो आप वहाँ जाते हो तो फिर आप उनको सजेस्ट करते हो कि यहाँ पे ये चीज़ें आप ना करो या ये चीज़ें आप करो या इससे आपको तकलीफ होगी। लाजम है, मैं यही कहता हूँ। एक तो सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, कभी घर में ना आप लाइटें बंद करके नहीं बैठना चाहिए दिन के टाइम भी। लोगों को तो बहुत शौक होता है। हाँ आजकल तो लोग कैंडल्स जला के और इनका वहाँ पे बसेरा हो जाता है फिर, जैसे ही है कि आपके घर में किसी ने कब्जा कर लिया, ओह ओके। ठीक है ना, जब वो उनको तो ये चीज़ें चाहिए होती हैं। डे लाइट घर में लाजिम आनी चाहिए। लाइट लाजमी है आपके घर में, ओके। ठीक है। आप तलावत करो घर में, जो मुसलमान नहीं है कम से कम लाइट वगैरह आदमी जला के रखें घर में। ये और मैंने ये भी सुना जब आप तिलावत करते तो ये लोगों को पसंद है, वो सुनते हैं। मुसलमान है वो ना, जो मुसलमान और अच्छे जिन्नात हैं शायद वो। तो मुसलमान है ना, सुनते हैं, वो आपको तंग नहीं करते। ना ना, मुसलमान तंग नहीं करता, ये इनमें बिल्कुल नहीं है। हाँ अगर आप उनको तंग करोगी फिर वो तंग करेंगे, फिर बचना मुश्किल है बच्चा। ये ध्यान में रखो। तो आपके साथ पहले कभी कुछ ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ कभी भी। मैं भी कौन अबू सी एज से आपको लगता है कि आपको पता चल जाता है या आपको? नहीं, मुझे मेन तो 10 साल का ही है। अच्छा। अबू के साथ जब भी मेरा था ना, फिर अबू ने एक दो दफ़ा मुझसे इशारे में किया, ये नहीं कि मुझसे आमने सामने बैठ के बात करते हैं। बस आपको फीलिंग आ जाए। मुझे फीलिंग आती है, हो सकता है अबू अभी आ जाए। आप हमें डरा रहे हो। डराने वाली बात लेकिन नहीं है, आपने बोला डरना नहीं। डरना वो आपको कोई ऐसी बात नहीं है उसमें, वो आपको डराना नहीं। हो सकता है मैं याद करूँ तो आ जाए, क्योंकि अबू यहाँ से कितने दूर है पता है आपको? कितने? सिर्फ 90 मिनट के फासले पे है उसका कबीला। यस, तो वो पे ये क्या मतलब 90 मिनट तो उसको 90 मिनट ही लगेंगे या और भी सच नहीं कबीले की बात कर रहा हूँ, अच्छा नहीं, लेकिन जैसे होता है ये सच है वो जैसे तो 1 सेकंड में आया था। जो मूवीज में दिखाते हैं हाँ। सच है? लेकिन मुझे पता ना उनके कबीले का, मेन कबीला उसका किधर है। वो मेन कबीला उनको अमान में है। ओके। अमान आपको पता है ना, तो घर था, घर है। जितने जादूगर हैं ये फलाने साहब अमान में जाते हैं, जैसे ही जैसे किसी मेले में नहीं जाते लोग, अमान में ऐसे। हाँ कोई एरिया ऐसा है, आपको रात को जा रहे हैं ना किसी रोड पे, तो आपसे रास्ते में कोई ना कोई मिल जाएगा। हाँ भाई किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो? वो बेसिकल वो इंसान नहीं होते। अच्छा हाँ, सही। आप क्या कहती हैं? चाय का थोड़ा सा। अच्छा तो अच्छा, जो लोगों के ऊपर वो जो पाकिस्तान में जैसे कहते हैं कि जी जिन्नात आ गई, कि इसके ऊपर चुड़ैल आ गई, इसके ऊपर ये हो गया, वो सब चीज़ें क्या हैं? चले मैं आपको चुड़ैल की बात बेसिकल चुड़ैल कोई चीज़ नहीं है, अच्छा। ये याद रखो, ये सिर्फ स्टोरी है। चुड़ैल नहीं होती उसके पाँव पीछे हैं आगे हैं, अच्छा। ये सब फिल्में हैं, ठीक है ना। सही। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जिन्नात हैं, अच्छे जिन्नात हैं, इसमें हिंदू हैं, दूसरे कैटेगरी के अच्छा मुख्तलिफ। तो जो वुमेन मैन सब जिन नहीं होते हैं? हाँ जी, चुड़ैल कोई चीज़ नहीं नहीं चुड़ैल नहीं, ये सिर्फ मूवीज में ना हो? सिर्फ मूवी वगैरह रखा है। अच्छा। ये तो बहुत बड़ा राज वो बताते हैं कि ये बदरूहें हैं, हम्म, चुड़ैल को बोलते बदरूहें, अच्छा। वो जिनकी रूहें कहते भटक रही हैं। ये हम मुसलमानों में नहीं है, ये हम ये हिंदुओं में है, उनकी ऐसी है, मुसलमानों में बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए चुड़ैलों की बातें सिर्फ जिन होते हाँ सिर्फ निकाल दो, बाकी उसके ऊपर चुड़ैल आ गई फलाना आ गई, कुछ नहीं आता। अच्छा। हाँ हैं। मम्मा आपके साथ कभी कुछ नहीं हुआ? नहीं हम लोग जैसे
जब वैस छोटा सा था तो हम एक बाल्टन, याद है ना आपको, एक बाल्टन वाले घर में जब हम रहते थे तो वहाँ पे कई लोगों को नजर आया था कि कभी छोटा मुझे बच्चा आया नजर था। आता था। आपको पता नहीं शायद मिठे में क्या बना था? ओ हाँ, ये मेरी शादी से पहले मेरा तो की बात झगड़ा हुआ था। हाँ है। ये मेरी शादी से पहले की बात है, इन लोगों के साथ घर किसके में। साथ झगड़ा? जिनके साथ? हाँ कैसे? कैसे होता तो हम जहाँ पे रहते थे वो डबल स्टोरी था घर, उसकी जो सीढ़ियाँ थी ना बड़ी लंबी थी, वो अक्सर वहाँ से कुछ चीज़ निकलती थी, उसका सिर हाथ नजर आता था जैसे, वो खास सिर दिखाता था तो भाग जाते थे सारे। अब ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। हाँ, काफी बच्चे कि मतलब ऐसा हो गया कि मैंने महसूस किया कि ये तो गलत बात है, ये तो ज़्यादा हैवी हो रहा है इनके ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर हैवी हो रहा है। मैंने फिर वहाँ पे ना रात को 12-1 बजे का टाइम था, मैं लेट आया था घर, तो उस वक़्त बिल्कुल लाइट ऑफ थी, ब्लैकआउट हुआ था, अंधेरा था घेरा, और मैंने सीढ़ियाँ के ऊपर जाना था। वो वही सीढ़ियाँ। हाँ, अब मुझे महसूस हो रहा था कि यहाँ पे कोई है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आज फिर या तुम नहीं हम नहीं। मैंने फिर सीधा सीढ़ियों में जाता गया, मैं कहा आ जाओ, अभी कौन है? आगे से वो आवाज़ आनी शुरू हो गई। ओहो, मैं कहा नहीं, ऐसे नहीं, सामने आओ, ऐसे कुछ नहीं होगा। उसने हाथ निकाला, उसके हाथ में बाल ही बाल थे, नौ बड़े हुए थे, बाल थे, ऐसे हाथ आया उसका। नॉर्मल इंसानों का था या फिर नहीं, इंसान कहाँ था, नहीं तो किस टाइप के बाल थे? वो तो बड़े बड़े काले। और काले बाल। इसका मतलब ये है कि वो वो शैतान जिन था, मुस्लिम नहीं था वो शैतान था, क्योंकि वो एरिया ऐसा है, वहाँ पे हिंदुओं की ज़्यादा पूटाबाज वहाँ पे होती थी उस एरिया में, जो हिंदू था। फिर वहाँ पे मैंने जब उसके देखा कि ये तो बाज नहीं आ रहा, उसने फिर दरवाज़ा ज़ोर से मारा, सारे घर के उठ के ये क्या हो गया? मैं कहा हो गया जो होना था। उसके बाद नहीं आया वो, मतलब तो उसकी निशानी थी जाने की। हाँ, जोर से दरवाजा मार के गया। हाँ, अगर मैं डर जाता तो उस दिन एंड था। ये बात है कि आपने डरना नहीं है, ठीक है? आप जब डर गए ये आपके ऊपर हैवी होंगे। ओके, इसीलिए मैं जब भी कहता हूँ ना किसी को, किसी के घर का कोई मसला आता है, मैं कहता हूँ डरे ना, आराम से बैठ जाए, ठीक है? कोशिश करें, तलावत लगाए, बैठ जाए, रिलैक्स करें। उसके बाद तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो वहाँ से आस्ता आस्ता चले जाएंगे, क्योंकि उनकी फैमिली है वहाँ पे। तो इसलिए सोचना चाहिए कि ना आप उनको तंग करो, ना वो आपको तंग करे। तो आपको कभी देखा हमारे घर में कुछ? यहाँ पे हाँ ना बोलते क्या बस। इस घर में तो कभी नहीं की। नहीं, इस घर में नहीं। हमारा एक, बारे या आपने सच्चे बोले ये पता नहीं, इस घर में हमें कभी फील ही नहीं हुआ कुछ ऐसा। नहीं। हमें तो ऐसी फीलिंग। फील क्यों होगा? मैं होता बैठा हूँ तो फील होगा। अच्छा, ये बात भी तो है। क्या नहीं, बात? वो एक बाल्टन वाला घर था ना किंदा, तो वहाँ पर ना लोग, वो ऊपर के हिस्से में जो बाथरूम था ना, आप जब बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया हो ना, तो आपको ऐसा लगता था कि बाहर से ना कोई गुजर रहा है, जैसे आपको दरवाजे के नीचे से थोड़ा सा साया सा हाँ, शेडो सा नज़र आता है ना। जब भी आप बाथरूम के अंदर हो ना, तो आप यूँ के नीचे के हिस्से में देखोगे ना, ऐसा लगेगा बाहर कुछ चल रहा है, चाहे घर में कोई भी ना हो। उस घर में ये मैंने एक्सपीरियंस किया। फिर एक दफ़ा मैं ऐसे ऊपर वाले रूम में यूँ करके बैठी थी ना, तो नीचे सीढ़ियों से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा ऊपर आ रहा है, जैसे मैंने कहा अवैस ऊपर आ रहा है। मैंने सर देखा है कि कोई बच्चा ऊपर, मैंने कहा अवैस आ रहा है ऊपर,
तो मैं कोई अलमारी में से कुछ, मैंने वापस मुड़ के देखा कोई भी नहीं था वहाँ। तो आपने कुछ नहीं किया? नहीं, मुझे डर नहीं लगता था उस घर से असल ये बात थी, कि उस घर तेरी में, अम्मा को नजर आते थे, लेकिन वो डरने वाला अम्मा कुछ तेरी ऐसा नहीं डरती था नहीं थी। वहाँ पे। डर बिल्कुल ये हिम्मत कैसे आती है कि डर ना लगे? नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उस घर से डर नहीं लगता था। जैसे रात में पापा अगर लेट भी कभी आते हैं तो मैं ऊपर अपने रूम, मेरा रूम ऊपर था और बाकी ये लोग घर वाले नीचे सोते थे, तो मैं रात में ऊपर आराम से जाकर सो जाती थी। लेकिन आपको पता था ये सब कुछ आएगा? कभी ऐसा मैंने सोचा ही नहीं, शायद उस टाइम मेरे जहन में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा वो थी नहीं। लेकिन कभी फिर आंटी वगैरह से पता चलता था कि यहाँ पे ना एक जैसे फैमिली नहीं होती, मियाँ बीवी और एक बच्चा, उनका कुछ वो है, वो कभी कभार नज़र आते हैं लोगों को कभी, लेकिन वो तंग नहीं करते थे किसी को। जैसे आपको उनकी प्रेजेंट फील होती है, लेकिन वो आपके किसी मामले में कुछ कह नहीं रहे, आपको कुछ नहीं तंग कर रहे, आपसे ना उनका कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन कभी कभी आप फील कर लेते थे कि यहाँ पे कोई है, किसी आपने शेडो देख लिया। अक्सर बाथरूम में बैठ के आपको वो बाहर के एरिया में ना शेडो नज़र आता था, और लेकिन वैसे आपको कोई तंग नहीं करेगा, आपको डर वाली फील आ रही है या कभी आपको वो चीज़ें खटखटा के डरा रहे हैं या दरवाजे खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक अलग सी फील होती थी कि कोई है, लेकिन वो जो भी है उससे डर नहीं लग रहा। तो यही मतलब ये कैसे होता है कि डर ना लगे? मैं वही कह रही हूँ कि वो शायद अच्छी चीज़, अच्छे जिन्नात या अच्छे लोग थे, मैंने जिनसे इसीलिए आपको फील पहले नहीं कहा होता। कि जो अच्छे हैं ना वो आपको कभी नहीं, वो आपको डराते नहीं है। वो आपके साथ मिक्स होके रहेंगे। हाँ, तो ऐसा होता है जैसे कुछ लोग जो पढ़ते हैं, सूरतें पढ़ते हैं उनको देखने के लिए, ये वाली वो- सूरत पढ़ो, वो हाँ। सूरत पढ़ो। वो एक अलग चीज़ है। वो कुछ अलग। ओके, सो वी आर बैक। आई डोंट नो क्या हुआ था कैमरे को, लाइक कोई मजाक नहीं है, कैमरा खुद ही बंद हो गया था। क्या होगा? मैं ऑन करने की कोशिश करी, ऑन नहीं हो रहा था। क्यों? पापा, ये क्यों हुआ? ये निशानी तो ये बता दी है ना, अब क्या कहती? उनको इतना डिस्कस कर रहे हैं तो है ना। तो यही होता है, आप जितना उनको डिस्कस करोगे अपने तो आपके साथ है ना, और ये कभी नहीं हुआ जब भी हमने वीडियो बनाई। जब भी हमने वीडियो आपको पता नहीं अब वो मेरे पास है। बनाया, आपके पास मैं भी हूँ। ठीक है, वो किसी को कुछ नहीं आता। अच्छा, ओके, ओके। तो बैक टू द टॉपिक। कहाँ थे हम लोग? मुझे तो सब भूल गया। क्या बात कर रहे थे? ये देखा बोतल ले रही है। अब उन्हें बताया मैं सिर्फ आया हूँ, सिर्फ देखने के लिए, तुझे याद किया। आपको कोई भी बताता है, हमने नहीं मिलना। अब बाय बाय। ना करें, पापा ने मना किया ना, नो डिस्कशन। ओके, हम बैक अच्छा। टू द टॉपिक आते हैं। आप छोड़ देना, अब आपकी बात है। तो आप स्टोरी बता रहे थे। हाँ, कौन सी स्टोरी बता रहे थे? बच्चे की मुझे नजर आ मैं एक बता बाल्डोर रही में। थी। हाँ, मैंने बता दी थी ना। हम भूल भी गए क्या हुआ फिर। मैंने बता दी थी ना मेरे पूरी। दिमाग में सब कुछ फिनिश हो गया। मैंने बताई वहां तक ना कि नजर आती थी चीजें, मतलब फील होता था। मैं पूछ रही थी पापा से कि जो कुरान वगैरह पढ़ते हैं उनको हाँ। बताने। हाँ, यस, हम यहाँ पे थे। अच्छा, ये लोग ऐसे हैं जो 41 दिन 45 दिन का ना किसी जगह एक जगह पे बैठ के चीज़ें पढ़ते हैं। ये तो कुरान में भी है कि आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए ये अगर पढ़ेंगे तो वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है ना? तो बहुत मुश्किल है ये। तो लोग इनको क्यों कंट्रोल करते हैं? वो बस ताकत हासिल करना है, पावर्स के लिए। पावर के लिए। जैसे ये अमल बैठे हुए हैं लोगों से पैसे लेकिन ये लेके सब तो झूठ है ना, लिहाज ये आमिल ये वो सब। वही कह रहा हूँ ना, वो अपनी तो आपको यही बताते हैं ना कि मेरे पास मौका हाँ, है फलाना। लेकिन इन लोगों ने तो बस एक वो अपना कमाने का जरिया बनाया हुआ है ना। नहीं बेगम, ये बात नहीं, ठीक है वो अपनी जगह पे, लेकिन लोगों के पास है, हकीकत है वो।
उसको जुटला नहीं सकते कुछ लोगों के तो पास। इनसे क्या क्या काम करवा सकते हैं? हाँ, ये आपके काम जो आपने सोचा है ना, किसी के नुकसान बचाना, ये तो अल्लाह ताला माफ़ ही नहीं करता किसी को। इन चीज़ों से तो बचना चाहिए, किसी का आप नुकसान ना करो। ठीक है, जो भी कुछ है, किसी का नुकसान करो वो कल को पलट के वही चीज़ आपके ऊपर आएगी। तो इसलिए कोशिश करें इन चीज़ों से बचे। तो इनमें इतनी पावर होती है कि ये कर सकते हैं? कौन? मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि नुकसान बहुत कुछ लोग वो आपके कंट्रोल में एक चीज़ है। ये जैसे बोतल पड़ी है, अब मैं पीना चाहूँ तो इसको पी लूँगा, नहीं पीना चाहूँ तो पड़ी रहेगी। वो लोग क्या करते हैं, इन लोगों से काम लेते हैं। किसी के घर में जाके उनको तंग करो, उनके चीज़ें ये फेंकाओ, ये कहते हैं ना एकदम को चीज़ फेंक गया, को फलाना कर गया, वो शैतानी होते हैं, वो अमल ही होता है उसके पीछे। इसीलिए इनसे जितना बचो उतना असल इनको बदले में क्या मिलता है? पैसा नहीं, जैसे जिन्हों को क्या मिलता है ये करने से? ना क्या मिलता है, वो आपके कंट्रोल में आ गया ना। नहीं मेरा इस पे एक पॉइंट है, मेरा इस पे ये पॉइंट है कि वो जो ये हरकत जो गलत तरीके से करते हैं ना, वो शैतान के पैरोकार हैं, वो उसको खुश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी धोखे में हैं कि शायद शैतान के पास बहुत पावर है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक लिमिट तक के लिए शैतान को कुछ पावर्स दी हुई हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये उन लोगों को भी धोखा मिलेगा जो शैतान के पीछे चल रहे हैं। क्योंकि कुरान में ही है ना कि जिनको तुम अपना खुदा मानते हो या उनसे मदद मांगते हो, वो चीज़ें लास्ट में तुम्हें धोखा दे देंगी। वो कहेंगी हमने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम हमारे पीछे चलो। तो ये वो समझो कि ये वो चीज़ें हैं जो मतलब होता है ना कि जैसे कुरान में हमें ये भी बताया गया कि जब लास्ट में वो आएगा, दज्जाल आएगा, तो उसके पास इतनी पावर होगी कि आप उसको देख के उस पर यकीन कर लोगे। तो ये वो पावर्स हैं जो अल्लाह ने ही दी हुई हैं, लेकिन वो आपको गुमराह करने के लिए आपको शो करते हैं वो चीज़ें। जबकि हमारा अगर ईमान पक्का हो कि ये पावर सिवाय अल्लाह के किसी के पास नहीं है, तो हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे। हम कहेंगे कि नहीं, ये कोई इंसान हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता जो अल्लाह कर सकता है। इसमें कोई शक ही नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात ही है सब कुछ। तो ये वो पावर्स हैं। मैं उसका कह रही थी कि वो कह रही थी उनके पास ये पावर्स शैतान की तरफ से होती हैं। नहीं तो जो अच्छे होते हैं उनके पास भी शैतान होता है? नहीं, उनके पास तो अल्लाह ताला आपको, जब आप अल्लाह के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अल्लाह अता कर देता है। अता से मुराद की मतलब अल्लाह आपसे खुश होता है। तो नेक लोग क्या होते हैं, नेक लोगों से आप दुआ करवाते हो तो वो उनकी दुआ क्यों जल्दी कबूल हो जाती है? वो भी तो पावर ही है। वो भी तो एक पावर ही है ना कि जब वो अल्लाह के इतने नज़दीक हैं। नज़दीक से मुराद, वैसे तो हमारा मज़हब ये कहता है कि हर इंसान के नज़दीक अल्लाह है अगर वो चाहे तो। मतलब आप अगर फील करो कि अल्लाह आपके पास है तो अल्लाह आपसे बहुत नज़दीक है। आप बजाय किसी और से कहो ये दुआ का भी कुछ भी, तो आप अपने अल्लाह से खुद डायरेक्ट, मतलब वही है ना कि हम लोग सिर्फ वसीले ढूंढते हैं, लेकिन हम बग़ैर वसीले के भी डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह जो बंदा बहुत अल्लाह के से इबादत गुजार है या कुछ है, तो उसको अल्लाह ताला इतना वो दे देता है कि अगर वो दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। तो ये भी एक तरह की पावर ही है कि आप अल्लाह के इतने नज़दीक हो। कभी आप लोग का ऐसा हुआ जैसे आपने कोई स्टोरी सुनी हो कि उसके साथ ऐसे हुआ था या आपके किसी दोस्त के साथ? अभी रिसेंटली जो खदीजा के साथ हुआ है। हाँ, अभी रिसेंटली खदीजा के साथ हुआ है ना। तो मैं खदीजा के तो बता रहा था ये पापा खदीजा का ही जिक्र कर रहे हैं। हाँ, कि तो कभी मतलब अभी थोड़े दिन पहले हुआ है उसके साथ। और मैंने जाके क्या किया था अंदर, हाँ, वो तो मैंने है। हाँ, जब मुझे पता चला ना कि खदीजा डर गई एकदम, उसने फोन किया उसके और रो रही थी, चीख रही थी, तो मम्मा वाकई उसके दरवाजे पे ऐसी दस्तक हो रही थी। उसका बाथरूम का दरवाजा ना जोर जोर से जोर ठक से, ठक जोर ठक से। हो रहा था। और उसका भी यही रीजन था कि घर में हाँ, वो हनेरा हर वक्त, तो वो इसीलिए मैंने लेटे वगैरह सब उन उनकी। लोगों को भी आदत है, वो उनकी ड्यूटी लेट मतलब नाइट शिफ्ट्स हैं, तो दिन में वो सो रहे हैं, पूरे घर की लाइट्स ऑफ हैं। तो उस चीज़ को फिर पापा ने उस दिन जाकर उसको कहा
कि अपने कर्टन साइड पे किया करो, दिन के टाइम घर में रोशनी ज़रूर हो, या जब तुम लोग जाग रहे हो तो एटलीस्ट लाइटें ऑन रखो, और कमरों में अंधेरा मत रखो। तलावत ज़रा लगा के रखा करो ताकि थोड़ा घर में पॉजिटिव फीलिंग आए। आप हमेशा अंधेरा रखो घर में तो वैसे ही नेगेटिव फीलिंग आती है आपको। चले आपकी ऑडियंस के लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूँ तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप जब भी अपने घर में आपको हल्की सी स्मेल आए ना, आपको समझ जाओ आपके घर में कुछ है। अच्छा, हाँ, स्मेल जैसे मतलब बदबू होती है, बदबू, बगैर किसी रीज़न के अगर बदबू आ रही है वो अगर बदबू आ रही है आप समझो आपके घर में कुछ है। तो फिर फौरन क्या करना चाहिए? वही जो मैंने बताया, तलावत लगाओ, अल्लाह का नाम लो, वहाँ पे लाइटें ऑन करो, ठीक है, और बस छोड़ दो, 1-2 दिन में वो ख़त्म हो जाए खुद ही। और दूसरा सबसे अच्छी चीज़ है कि आप 3 दिन मुसलसल सूरह बकरा लगाओ। अगर वाह। आपको फील हो ऐसा कुछ तो आप टीवी पे, अब तो माशाल्लाह इतनी सारी वो हैं वीडियोस हैं, उसमें सूरह बकरा की पूरी तिलावत आप चला दो, उस पर ऊंची आवाज़ कर दो ताकि पूरे घर में उसकी तिलावत की आवाज़ आए। अगर आप खुद पढ़ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर जैसे आजकल लोग बिज़ी हैं या कुछ भी हैं तो आप एटलीस्ट आपके पास ये ऑप्शन है कि आप घर में तिलावत ऊंची आवाज़ में लगाओ और इंशाल्लाह। तो एक और भी सवाल है, किन किन चीज़ों से अट्रैक्ट होता है? क्या क्या इनकी चीज़ें पसंद है कि ये एक तो आपने बोल दिया कि दिन में अंधेरा, और क्या क्या चीज़ें? अंधेरा होना चाहिए इस जगह पे, उस पे लोगों पे ज़्यादा लोग वहाँ पे होते नहीं हैं, घर पे अच्छा, बंद होते हैं लोग, वो इस जगह पे बसेरे करते हैं। फिर जब वो बसेरा कर लेते हैं फिर उनकी पूरी फैमिली वहाँ पे रह रही होती है। और एक गंदगी, अगर घर की गंदगी तो- सफाई नहीं है तो, ये शैतानी है जो, हाँ, मुसलमान नहीं, अगर घर में गंदगी सिर्फ होगी शैतान है। और प्रॉपर पाकीज़ा साफ सुथरा घर नहीं होगा तो उस जगह पे भी आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पास तो ऐसे ये चीज़ें हैं। टाइमिंग्स दी होती है, जैसे मगरिब के बाद ये नहीं करो, मगरिब के टाइम तो हमेशा से बड़े कहते हैं कि मगरिब के टाइम अपने दरवाजे बंद रखने चाहिए। ये हदीस में भी है कि मगरिब से पहले अपने बच्चों को घर बुलाओ और घर के दरवाजे बंद रखो मगरिब के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, सुनने में ये आता है कि भाई जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि मगरिब का टाइम ऐसा है कि जिसमें अपने दरवाजे बंद रखो, तो उसमें कोई तो वजह है। तो वो जो शाम का टाइम होता है ना, उस टाइम ये चीज़ें वापस घरों को जा रही होती हैं, तो इनके रास्ते में नहीं आनी चाहिए चीज़ें जब ये वापसी जा रही होती हैं। ये आज तो मौसम भी ऐसा हो रहा है। हाँ, आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है दुबई का, आज बारिश हुई इतनी अच्छी ना। हाँ, तो ये बारिश से इनका कोई ताल्लुक है? बारिश से इनका तल्लक है, जैसे तेज़ हवा चलती है अच्छा, उस वक्त हमेशा याद रखें आप, जब तेज़ हवा चलेगी ना, ये मूव कर रहे होते हैं उस वक्त। कोशिश करनी है कि आपने उस वक्त बाहर की तरफ नहीं बैठना, क्योंकि ये उसी टाइम मूव कर रहे होते हैं हवा के साथ। इसलिए कोशिश करो कि उसके टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखो। और जो लोग कहते हैं खुशबू नहीं लगानी चाहिए, उसका कुछ है इससे? खुशबू इनको नहीं। पसंद होती है वैसे। खुशबू पसंद है इनको, मीठा बहुत पसंद है। हाँ, मैं यही बोलने वाली थी। ओ अच्छा, तो पता, फुप्पो एक बात कहती थी, फुप्पो कहती थी तुम्हें पता है कि ना जो मिठाई बनाने वाला है ना, उसको कभी मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी मिठाई बची रह जाए और वो चली जाए, जैसे ज़ाया हो जाए। तो कहती मिठाइयों के देखो दुकानों पे हमेशा जो है ना मिठाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, जितनी भी मिठाई आपने बनाई हो। तो मैंने कहती थी फुप्पो से, हंसती थी, मैं कहती फुप्पो ये क्या बात हुई? कहती हाँ। मैंने कहा क्यों? कहती तुम्हें पता है जिन सबसे ज़्यादा मिठाई खरीदते हैं, वाह, जिन्नात सबसे ज़्यादा मिठाई खरीदते मिठाई खाते हैं वो लोग? हैं। हाँ, और मीठा मैंने भी पसंद सुना होता है। हड्डियाँ भी इनको- ये शैतानी है ना, ये जो शैतानी है वो खाते हैं, उनकी खुराक क्या है? ये शैतानी चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें हैं। ये जो मुसलमान है वो क्या खाते हैं ज़्यादा?
वो ज़्यादा कबूतर खाते हैं। ओह, अच्छा अच्छा वो आपने कबूतर वाला सीन नहीं बताया मुझे। याद आया? हाँ, आपने कबूतर वाला सीन नहीं दिखाया, बताया हमें। कबूतर वाला भी सीन बताना है। You okay? Yes, I'm okay. अच्छा तो कबूतर वाला सीन बताएंगे। कबूतर वाला याद है ना? याद है मुझे जब आया था उधर मरीना में फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने कबूतर ही खाए थे। कितने कबूतर मरे पड़े थे वहाँ। हाँ, सुबह में उसकी बैल्कनी में ना बालकनी में। कबूतरों ये के वो थी। परवर थे। अच्छा, तो आपने मतलब ये आपने कभी देखा है उनका ऐसे कबूतर खाते हुए? हाँ तो आपको क्यों नहीं डर लगता, मतलब ऐसा क्या है भाई कि क्यों लगे, क्यों डर लगे? आपने वो लोगों को डर आपके लगा? दोस्त हैं। तो आपने पहली बार कब ये महसूस किया था अपनी क्या? लाइफ में कि कुछ हो, ये चीजें सच होती हैं? मैंने बताया ना कि मेरे तो साथ हुआ ना। हाँ, नहीं जैसे फर्स्ट टाइम आपके साथ कभी जो फर्स्ट चीज हुई कि आपको हुआ कि अच्छा मतलब ये सच होता है। ये राज है, इसको राज ही रहना। तो बड़ा राज है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बताऊँ। नेक्स्ट बताएंगे। चलो क्यों यूसुफ? यूसुफ कौन? बेटा नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ये बात मैं कह रहा था कि इनको पसंद क्या चीज़ है। बहरहाल दोस्ती इनके साथ करनी चाहिए, ये आपको खुद सिलेक्ट करते हैं। तो इनकी दोस्ती ऐसे होते हैं टाइम के साथ साथ गहरी होती है या फिर ये नाराज भी हो सकते हैं आपसे, ऐसा कुछ होता है? नहीं, आपसे नाराज नहीं होंगे, अच्छा, यही तो इनकी है। दोस्ती करते हैं उनसे, उनको पता ही है हमें नुकसान नहीं देगा। हम नुकसान, मैंने पहले कहा कि एक हद है, हाथ से आगे नहीं जाना चाहिए। अभी मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन मैं नहीं कह सकता, मुझे क्या क्या पता है, मतलब बताना चाहते हैं लेकिन आप नहीं बता। बता नहीं सकता। अभी इजाज़त नहीं है, जब इजाज़त मिल गई फिर बताओ। अच्छा, अबू सुन रहा है? ठीक है अबू? अच्छा। इंशाल्लाह। मरहबा। ओके, तो फिर एंड क्या कहेंगे आप लोग कि इस टॉपिक का एंड क्या है, मतलब इस टॉपिक एंड कोई नहीं है। ये तो दुनिया के साथ ही है ना, ये टॉपिक तो ख़त्म नहीं हो सकता। बस मेरी एक ही है कि आप इनके हाथ से आगे ना जाए, ये आपके हाथ से कभी आगे नहीं आएंगे। इनकी हद क्या है, मतलब इस क्या कहाँ तक हम जा सकते हैं, मतलब उसके आगे नहीं, उनको पसंद नहीं है। इनकी ये मैंने बताया है कि इनको बच्चे हैं, इनकी फैमिली है। किसी टाइम होता है ना, आप उनको ऐसी जगह पे चले जाते हो जहाँ पे इनकी फैमिली बैठी है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी एक था, एक कोई मुसलमान ही था, तो उसको पता नहीं था, उसने कोई चीज़ ऐसी फेंकी है कि उसका बच्चा उसके नीचे आ गया। तो अच्छा छोड़ो, चलो नेक्स्ट बात करें। मुझे लगता है कि इनको पसंद ये नहीं है कि इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानना उनको पसंद। जैसे हम अगर अपने आप के बारे में सोचें तो अगर कोई अननोन बंदा हमारी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा वो होगा, तजस्सुस होगा उसको, और वो पूछने की या समझने की कोशिश करेगा, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। यार ये बंदा हमें जानता नहीं है, हमारे साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है,
तो ये हमारे अंदर की चीज़ों को क्यों ढूंढना चाहता है। तो इसी तरह शायद इनके अंदर भी असल है कि जब फर्क रखना चाहिए, जो शैतानी है जो दूसरे, उनमें फ़र्क होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बस ये जिन है फलाना, और ये नहीं देखते ये अच्छा है या इसकी बुरा है। कैटेगरी क्या है। तो इसलिए कोशिश करें कि जिनकी दोस्ती है उनके साथ दोस्ती ही रहे, ये दोस्ती के बादशाह हैं। तो ये जो लोग बोलते हैं कि वो पीछे पड़ी है जिन, वो क्या है? वो ऐसे ही होता है? शैतान होते हैं, वो शैतान होता है। वो जिन्नात अच्छे होते हैं। जिन्नात में भी वो पीछे क्यों पड़ता है? पता नहीं। मैं यही तो कहा कि आपने उसको कुछ किया है, उसकी जात को कुछ किया है, वो आपको पीछा नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? उसने भी आपको तंग करना है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो चीज़ मैंने बताई है ना, वो उसी पे अमल करें। बाकी हम हाजिर हैं, कभी आपको ज़रूरत पड़े आप मैसेज करो, ऑडियंस में से किसी को कोई प्रॉब्लम होता है कोई प्रॉब्लम हो आप मैसेज करो, इंशाल्लाह आपको पूरा जवाब दिया। आप बेफिक्र हो जाओ और नो टेंशन। डरना नहीं है मुझे। डरना डरना नहीं। नहीं है, डरना मना है। डरना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है। बिल्कुल। और जो होते कि हम घर छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं छूट रहा, वो क्या? अगर उनको घर पसंद है तो जाने दें, क्यों नहीं जाने दें? इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी है ना, क्या मसला है, ये तो जब तक देखोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी। हाँ, तो ये भी सच हो सकता है। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ बातें होती हैं इंसान बस वैसे सुनी सुनाई होती हैं, जब तक आप देखोगे नहीं आप कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मैंने कहा ना, आपको कोई भी मसला हो आप मैसेज करो, इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे तो आपको बताएंगे इसका हल क्या है। आप तो बता सकते हैं पूछ के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसा नहीं है। सही। तो आप लोग क्या फिर एंडिंग इसकी क्या करना चाहेंगे, जो ऑडियंस देख रही है, जो अब तक आपके साथ थी, कुछ बोलना बताएं। चाहेंगे? बस खुश रहे, इनको भी खुश रहने दें, ठीक है, इनके साथ प्यार मोहब्बत से रहे, इंशाल्लाह आपको ये तंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। और कोशिश करें कि अपने मुसलमान भाइयों को किसी को तंग ना करें, ठीक है, ये हमारा पैगाम है। हंसी बसी सब खुश रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अल्लाह को याद करें, तलाब लगाए, ठीक है, इसको आप देखेंगे इंशाल्लाह। क्यों बेगम? बिल्कुल। और पापा एक और भी सवाल मेरे जहन में हाँ आया। हाँ पूछो। जैसे लोग कहते हैं कैमरा में नहीं आते, इनकी पिक्चर नहीं आती, नहीं ये आएगी, सच है? आप देख सकते हो। कैमरा तो बहुत दूर की, अभी क्या हुआ तुम्हारे कैमरे का? आपको पता है इधर कौन खड़ा था? पता नहीं। तुम्हारा फोन बंद हो गया था ना, जी, फिर वो तो मुझे वाकई में पता क्या हुआ था। मेरे फोन के साथ। तो मतलब ये वाकई सच चाहिए ना? ये सच है, नहीं आती। तो ये जो YouTube पे इतनी वीडियोस में हमने जिन देखा, ये देखो, वो सब नहीं तो नहीं, वो सब नहीं। कभी भी नहीं आएंगी क्या? ये आपका कहना है कि इंसानों के रूप में आप देख हाँ, सकते हैं। इंसानों के रूप में आएंगे, जिन के रूप में नहीं, कभी नहीं आपके सामने आएंगे। आप देख ही नहीं सकते मुझे। नहीं देख सकते। नॉर्मल इंसान देख सकते। यही तो चीज़ है। बाहर अपने घरों में हमेशा आयतुल कुर्सी रोजाना पढ़ा करें, चारों कुल अल्लाह ताला ने उतारे असल- ही सिर्फ इन चीज़ों के लिए। मैंने आपको चीज़ें समझानी थी कि ये चीज़ें ऐसी है, ठीक है, वो भी मखलूक है खुदा की, इंसान भी मखलूक है। इसलिए क्यों बेगम, बिल्कुल। मिलजुल के रहना चाहिए और किसी को तंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या बोलती हो आप? तो मैं तो अभी तक ये सोची मेरे मोबाइल के साथ क्या ज़्यादा ना सोचो, हाँ, ज़्यादा ना सोचो। मुझे लगता है मैं और part वरना two ये बनाना होगा। सारी वीडियो उसमें डिलीट हो जाएगी अगर ज़्यादा सोचा तो। लगता है पार्ट 2 भी आना पड़ेगा। इंशाल्लाह। बनाएंगे, पार्ट 2 भी बनाएंगे। उसमें Next. हम पापा से पूछेंगे कहाँ से स्टार्टिंग। हाँ, आप सवाल करें, फिर उसका मैं आपको। तो मैंने कैमरा इसलिए उठाया क्योंकि वो फिर से बंद हो गया था, और आई थिंक अब इसकी एंडिंग बनती है क्योंकि और मुझसे नहीं होगा। अच्छा चले, खुश रहे सब,
और दुआ में याद रखें अगर जब इंशाल्लाह। पिंदा बहुत डरना शुरू हो गई है तो अब हम लोग चलते अब ये हैं, बंद करते हैं अब हम ये बंद करते हैं अगर यहीं आपको पे। पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में करें। जरूर और अगर बताएं। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, पापा आपको जवाब देंगे। इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह ओके, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, अपना बहुत अल्लाह ख्याल हाफिज, रखें। अल्लाह हाफिज।